मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित बयान कल दिया है वो आम और खास जनता के रास्तों और सत्ता और सियासत के गलियारों से लेकर अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंत्री पर आपराधिक धाराओं में एफआईआर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने मंत्री को जमकर फटकार भी लगाई है। इस रिपोर्ट में हम आपको मुख्य रूप से कोर्ट की टिप्पणियां बताने वाले हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने सबसे अहम बात यह कही कि मंत्री विजय शाह को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। मामले पर कोर्ट कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी कमेंट से लगाया जा सकता है, जिससे साफ पता चलता है कि मोहन के मंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यह धारा उन आरोपियों पर लगाई जाती है जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के आरोपी होते हैं और इस धारा में कम से कम 7 साल की जेल या फिर उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, बीएनएस की धारा 196(1)(b) के तहत 3 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 197 के तहत भी केस दर्ज करने की बात कही गई है, जिसमें धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के आधार पर राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देना शामिल है। इसके तहत 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जो धाराएं हाईकोर्ट ने बताई हैं उनमें अगर मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी होती है तो उनकी जमानत सीधे कोर्ट से ही होगी, ना कि पुलिस थाने से। इसका मतलब यह होगा कि उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनेगा क्योंकि उनकी गिरफ्तारी होगी और इसके बाद उनको कोर्ट से जमानत मिलेगी। यानी शाह की कुर्सी जानी लगभग तय है। अब बात करते हैं हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों की। कोर्ट ने क्या कहा है हम कोशिश करेंगे आपको, वैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वर्बटम पूरा लंबा चौड़ा जो आदेश है वो पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन हम उसका यहाँ पे ऑपरेटिव पार्ट आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि क्या किसी का उपहास इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वह मुस्लिम है। हाईकोर्ट ने कहा कि शायद इस देश में सेना अंतिम संस्थान है जो ईमानदारी, उद्योग, अनुशासन, त्याग, निस्वार्थता, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दर्शाती है। इससे देश का कोई भी नागरिक जो इनका सम्मान करता है खुद को इनसे जोड़ सकता है और शायद इसलिए मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्री की टिप्पणी भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली है। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री ने सार्वजनिक समारोह में कर्नल सोफिया कुरैशी को उन आतंकवादियों की बहन के रूप में संदर्भित किया जिन्होंने पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या की। कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर वोमिका सिंह के साथ सशस्त्र बलों का चेहरा थी जो मीडिया और राष्ट्र को पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की प्रगति के बारे में जानकारी दे रही थी। हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्री की टिप्पणी न केवल अधिकारियों के लिए बल्कि सशस्त्र बलों के लिए भी अपमानजनक और खतरनाक है। कोर्ट ने जो बातें कही है वो न सिर्फ सेना के सम्मान के लिहाज से बेहद अहम है बल्कि देश के हर समुदाय को ये भरोसा दिलाती है कि भारत में कानून का राज है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।